इस वक्त फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज पर मौजूद हैं। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये बॉयज़ हॉस्टल है जिसका नाम है राजीव गांधी बॉयज़ हॉस्टल। राजीव गांधी बॉयज़ हॉस्टल के ये तमाम सारे दोपहर में छात्र मिल गए। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इन लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ हॉस्टल इस वक्त कैसा चल रहा है राजीव गांधी हॉस्टल, और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। ये राजीव गांधी हॉस्टल तो पूरा समझ में नहीं आ रहा, वी तो मिट बिल्कुल सर, अभी आप कह रहे थे कि हम हॉस्टल के बारे में देखेंगे तो पहले ही अगर देखेंगे तो राजीव गांधी इसका नाम है, तो राजी बना दिए गया, वी हट गया है। कुछ बच्चे यहाँ से ये हटाना चाहते हैं, तो यही स्थिति है। बहुत ज़्यादा गड़बड़। अभी राहुल गांधी ने तो एक यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अपना बता रहे थे कि मैं क्या क्या काम किया हूँ। तो अमेठी का एक RGIPT कॉलेज है, उसका नाम लिए, और तमाम कॉलेज जगह का एम्स का नाम लिए, लेकिन उनके दादाजी के नाम पे ये कॉलेज बना हुआ है, इसका एक भी बार नाम नहीं लिए। पता नहीं क्या उनको अपने दादाजी के नाम से परेशानी हो गई है। यहाँ पे सर इतनी बुरी स्थिति है। अभी सर न्याय यात्रा करते हुए राहुल गांधी आए भी थे, तो एक बार भी इस कॉलेज इसे बगल से सर लखनऊ वाले रोड से इस तरह से निकल गए, एक बार भी मुड़ के देखे नहीं। इस कॉलेज सर स्थिति इतनी ज़्यादा गिर चुकी है सर। प्लेसमेंट अगर आप हमारे जो सीनियर उनसे पूछेंगे तो कंपनियां नहीं आती और कोई देखभाल करने का कोई नहीं। बस यहाँ पे बस करप्शन चल रहा है सर। सब लोग खा पी के मतलब मौत से चल रहे हैं। हॉस्टल की स्थिति मतलब शुरू से पहले ही नाम ही टूटा। ऐसा नहीं है, जब मैं 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, 2 साल पहले भी ये स्थिति ऐसी ही थी। और पानी सर मतलब कभी वाटर कूलर ख़राब होता है, कभी बनता है, और मेस के खाने में कभी कीड़ा निकल जाता है, तो कभी कुछ भी, मतलब कोई सर ध्यान देने वाला ही नहीं है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि कभी नाम नहीं लेते राहुल गांधी जी इस कॉलेज का, और अमेठी के कॉलेज का, कौन से कॉलेज का नाम लेते हैं? वो सर वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी करके है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें बजट ज़्यादा मिल जा रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज हो गया, तो इसके कंपेरिजन, जबकि शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है दोनों साथ साथ स्थापना हुआ था, कुछ आगे पीछे जो भी होगा। लेकिन इसकी स्थिति देखिए, और ये पहले गवर्नमेंट कॉलेज होता था, फिर सुनने में आया काउंसलिंग में ये कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर पता चला कि ये कुछ नहीं, बस प्राइवेट कॉलेज में जाए। मुझे यहाँ के स्ट्रक्चर ये अभी तक नहीं समझ में आया, कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। बस स्थिति ऐसे ही चल रही है, राम भरोसे सब चल रहा है यहाँ। राम भरोसे? बिल्कुल। अरे यार, ये प्राइवेट कॉलेज है कि सरकारी कॉलेज है, आप लोगों को यही नहीं मालूम है? काउंसलिंग में प्राइवेट दिखाता है। जब हम लोग AKTU का काउंसलिंग करते हैं उसमें प्राइवेट दिखाता, और कुछ लोग कहते हैं ये सेमी गवर्नमेंट है, और क्या कैसे कुछ स्ट्रक्चर ही यहाँ का अभी तक नहीं समझ में आया, किससे बात करना है। वही चीज़ ईयर में आप? मैं 2nd ईयर में हूँ। अच्छा, तो जब मतलब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, 2023 में लिया होगा, तो उस समय पे क्या मालूम था घर में? वही अब मतलब कि किस कॉलेज में पढ़ना है, ये सब दिखाया तो होगा कि बढ़िया प्लेसमेंट है, ये सब चीज़ें कुछ देख के ही तो एडमिशन लिए हो। सर मैं सोचा कि ये रायबरेली में जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं सोनिया गांधी का क्षेत्र है, तो मुझे लगा शायद मैं इटली जा रहा हूँ, पूर्वांचल का सबसे डेवलप्ड शहर में जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ आया जब मैं रेलवे स्टेशन से ही, वहाँ से ही पूरे सर मोह भंग हो गया। यहाँ तो मैं कहा कि इससे तो बढ़िया, मैं सर जौनपुर से आता हूँ, मुझे लगा कि इससे बढ़िया तो मेरा जौनपुर ही है। इससे ज़्यादा तो मेरे यहाँ ही बदलापुर में मेरे विधायक इससे ज़्यादा काम कर चुके हैं। यहाँ ना रोड ही उखड़ा हुआ था। अभी वो जब वहाँ से स्टेशन पे आप उतरेंगे तो आएंगे पुल पे जो फ्लाईओवर ओवरब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर से, वो भी उस समय टूटा पड़ा था। फिर शायद बजट पास हुआ, अब इस समय जाके काफ़ी दिन तक ऐसे काम रुका था। अब जैसे ही चुनाव आया तो कुछ उस पर मरम्मत का काम चल रहा है, आप दिखाइएगा उसको। यही बहुत लोग, आप तो बोल रहे हैं खुल के, बाकी सब पीछे खड़े हुए हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, बढ़िया आ रहा है। आप तो धड़क से बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल पाता क्या? अपना यही सब है, यही मतलब पूरे हॉस्टल के यही वो है क्या, लीड करते हैं? भावी नेता ऐसा? अच्छा, चुनाव तो होते नहीं अब हॉस्टल वगैरह में, ये सब। इधर आइए थोड़ा सा, इनके बारे में बता दीजिए। अरे यही तो बोल रहे हैं जो बता रहे हैं, तो इनको नेता बना। जी, हमारे भावी नेता यही है। जी, भावी नेता? हाँ जी, भावी नेता है। इन्हें रात में जैसे मान लीजिए कभी भी चाय पीना होता है या जो भी बच्चों को, तो हम इन्हीं को बोलते हैं और ये सारे काम कराते हैं। ये कहाँ से कराते हैं? एक बार मेस में कीड़ा निकला था, हमने इनसे संपर्क किया, लेकिन ये भी कुछ करा नहीं पाए। नेताजी के हाथ में नहीं है वो। यहाँ किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी सब अपने मन मर्जी होता है। आप आइए, रूम की हालत देखिए, वॉशरूम की हालत देखिए, कैसी हालत है। मतलब पीछे मतलब कहीं लाइट आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, कहीं पंखे हैं, कहीं पंखे उतार के, कहीं भी कुछ रूम में पंखे भी नहीं है। लोग कैसे रह रहे हैं, आप आके देखिए, आपको पता चलेगा।
प्लेसमेंट भी नहीं है यहाँ पे किसी का। और उसके बाद प्लेसमेंट नहीं है, पहले तो ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते थे, काउंसलिंग से आते थे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कोई भी मतलब 5% भी यहाँ पे काउंसलिंग वाले नहीं मिलेंगे, सारे डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मतलब काउंसलिंग से बच्चे आ ही नहीं रहे, सीधा सीधा फुल सीट भर ले रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एकदम खराब हो गई। एक तो कॉलेज नीचे जाने का ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हैं। जब मेरिट पे बेस पे एडमिशन ही नहीं होगा किसी भी तरीके से, मतलब बस पैसा दो नीचे से, या तो आदित्य सिंह कोई फ़ोन करवा के एडमिशन ले रहा है तो कोई फोन से पावर से हाँ वही चीज़ है ना। फोन की पावर से भी नहीं, यहाँ पे जो है सीटें खाली जा रही है। मैं नॉटिकल इंजीनियर हूँ, सेकेंड ईयर का। यहाँ पे हमारे बैच में बस 6 लोग हैं, 6 लड़के, और 30 का साइज़ है। और मैकेनिकल में जो है बस 10 लोग हैं, और उनका भी बैच साइज 30 का है। अब बताइए, अब ये लोग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी लड़का कहीं से भी आके बैठ जा रहा है यहाँ पे। क्वालिटी तो ख़राब होगी, हम लोग इस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उसका इफेक्ट भी तो पड़ेगा। अच्छा, आप लोग तो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर 3 ईयर वाला कोर्स है कि फोर्थ ईयर? 4th ईयर 4 ईयर वाला है। तो क्या मतलब 2 सालों में सीख पाए अपने उसमें सिलेबस में, क्या क्या सीख पाए? जी अभी तो खैर, अभी तो हमारी मतलब कोर जो सब्जेक्ट्स आए हैं वो अभी आए हैं, क्योंकि 4th सेमेस्टर में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4th सेमेस्टर में ही कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। अभी तो प्रैक्टिकल वगैरह यहाँ पे है बढ़िया, ठीक ठाक व्यवस्था, ये सब चीज़ें? हाँ, वो सब प्रैक्टिकल क्या मतलब ऐसे रख दिए हैं, जाइए बस वहाँ पे। जैसे मैं बता रहा हूँ सर, हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब हो रहा था ओएस के लिए, तो मैं जब पहली बार लैब करने के लिए गया तो प्रैक्टिकल में ऐसे सर, यहाँ ऐसे पन्ना मिल जाएगा, उस पर आप देख के ऐसे प्रैक्टिकल लिख लीजिए, उसके बाद वो टीचर चेक कर देंगे। फिर जब कभी AKTU एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे ऐसे छाप देना है। बाकी राम भरोसे सब चल रहा है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। जैसे डिज़ाइनिंग है और ये सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है AutoCAD, मतलब कि डिजिटल उस पे होना चाहिए ये सब। हम लोग का सब्जेक्ट भी AutoCAD है, ये सब है, मतलब एक साल में पूरा। लेकिन वो जो है वो हम लोग को कंप्यूटर पे वो सिखा ही नहीं रहे हैं, वो हम लोग को शीट पे बनवा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या शीट पे बनाने का? शीट पे बनाना तो हम लोग को आते ही है, फर्स्ट ईयर में भी वो हम पढ़ लिए थे शीट पे बनाना। लेकिन AutoCAD मतलब कंप्यूटर पे चलाना, जो असली में जॉब जो करते हैं, जो यूज़ होता है, वो नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पे। और रही बात प्रैक्टिकल की, यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो चलते नहीं हैं। और कंप्यूटर सिस्टम की आप एक बार हालत जाके देख लीजिए, वो विंडोज़ 7 या तो उससे भी पुराने हैं। आज 7 से पुराने? हाँ, उससे भी पुराने, और बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं के स्टूडेंट कैसे पढ़ पाते हैं? सर हम बताते हैं ना, उसको 2 बार ऐसे मारने पे उसका पूरी सिस्टम बंद हो जाती है। अरे यार, बच्चे अपना पर्सनल लैपटॉप लेके जाते हैं, तो जो करना होता है करते हैं, और ऐसे तो टीचर ही बोल देता है। जैसे जो भी अपना वर्कशॉप का है, प्रैक्टिकल करने का होता है, तो टीचर ऑलरेडी उन्हें प्रोवाइड कर देता है PDF कि बेटा इससे कर लो। और वही सीन होता है जब एक्सटर्नल आते हैं, उसमें भी उनका अपना सेटिंग होता है। कोई मतलब सिस्टम नहीं है उसका, बस कोटा पूर्ति समझ लीजिए। और वही सीन है, और प्लेसमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। तो प्लेसमेंट अभी तो हम जब आए तो वहाँ पे लिखे हुए थे बड़े बड़े बोर्ड, बायजूस और विप्रो, ये सब चीज़ें। सर तो जैसे हाथी होती है ना, तो हाथी के 2 दांत होते हैं आगे दिखाने वाले, और खाने वाले का कुछ पता नहीं। तो वो भी शायद 5 साल 7 से 8 साल पुराने हैं वो सीन है। आप उनके बोर्ड देखिएगा, वो भी एकदम पीले हो रखे हैं, मतलब इतने पुराने हैं वो। और वो मतलब कुछ लोगों को उनमें से भी जो है, कुछ लोगों को मतलब ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। मतलब उनको बोल दिया कि हाँ आएंगे, लेकिन उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। अब चेहरे तो बढ़िया चमक रहे थे उसमें, मतलब कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थे, माला वाला पहने हुए। 5 से 6 साल बाद अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेगा तो यहाँ के बोर्ड पे लग जाएगा। अच्छा। हाँ, और आती कंपनी एक कोई वेबकुल प्राइवेट लिमिटेड करके आई थी, 2.5 लाख का पैकेज दे रही थी कोई एक। हाँ सर, ऐसा ना कुछ कंपनियाँ आती हैं पॉलिटेक्निक वालों के लिए, जो कि मतलब सर UG नहीं है, डिप्लोमा का एक कोर्स है। तो जो उनको जो पेमेंट मिल रहा है लगभग वही अंडर ग्रेजुएट 4 साल बीटेक करने के बाद, 4 साल बीटेक करने के बाद 2-2.5 लाख का 2.5 लाख का पैकेज मिल रहा है। इससे बढ़िया तो क्या। अच्छा, फीस कितनी है बीटेक की यहाँ पे? यहाँ पे सर लगभग 87-88 हज़ार रुपये पर ईयर का फीस। और हॉस्टल की? हॉस्टल का 50,000, 48,000 है, जो कि 50,000 लगभग। 90 और 50, 1,40,000 रुपये 4 साल तक देना हुआ आपको। 1 साल का ये खर्चा है। ये तो मान लीजिए वो देना है, उसके बाद अपने खर्चे हो गए। एक्स्ट्रा मिला के 6-7 लाख तक पहुंच जाएगा। अगर कोई लड़का 7 लाख खर्च करके बीटेक कर रहा है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो मतलब 2.5 लाख और 7.5 लाख जो 4 लाख में लगा, उससे बढ़िया तो FD करा ले, कुछ तो करेगा। तो ये जैसे मान लीजिए कि
आप लोग जब एडमिशन लिए होंगे तो नाम सुन के लिए होंगे, क्या क्या देख कर के लिए? असल में मेरे को पता चला था कि ये जो है फिरोज गांधी इंटर कॉलेज है, मतलब सोनिया गांधी का गढ़ है, इंजीनियर कॉलेज है, सोनिया गांधी का गढ़ है ये, तो कुछ अच्छा होगा। थोड़ा पता भी किया था तो उन्होंने बताया था कि ये पहले अच्छा है लेकिन अभी का कुछ नहीं पता। तो हाँ, मैं और मेरी फैमिली आके यहाँ पे देखे थे तो विजिट करने आते तब? हाँ, विज़िट करने आए थे तब हम लोगों ने देखा था। तो उस समय कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं था तो हम लोग पूछ नहीं पाए, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन ले लिया। मैं आज भी खुद को कोसता हूँ कि फालतू का एडमिशन यहाँ ले लिया, इससे अच्छा ड्रॉप लेके कोई बढ़िया कॉलेज ले लेता। तो आप कोसना पड़ रहा है यहाँ पे एडमिशन लेकर आए? हाँ, मतलब कुछ है ही, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब बच्चे जा रहे हैं, आधे बच्चे नहीं जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जैसे आपको बोला कि डायरेक्ट एडमिशन आ रहे हैं, मतलब क्वालिटी मतलब ख़राब हो रही है ना। जैसे कहावत है कि एक मछली पूरे उसको ख़राब करती है, तालाब को ख़राब। अच्छा, वो तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, और कांग्रेस बहुत मतलब कि रोज़गार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और मतलब कहते हैं कि युवाओं के रोज़गार के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। युवाओं के रोज़गार के लिए व्यवस्थाएं तो खैर अभी बीजेपी की सरकार में, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का नहीं पता क्योंकि कांग्रेस भी 70 साल थी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत देख लिया कि मैं तो कहता हूँ कि अगर दूसरी गवर्नमेंट को थोड़ा और टाइम दिया जाए तो वो भी कुछ, मतलब 70 साल में वो भी मतलब बराबर का कंपैरिजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है किसी को 5 साल दिया, किसी को 70 साल दिया, उसके बाद तुम कंपेयर कर रहे हो कि इसने ये किया, इसने वो किया। इसी बेसिस पे कंपैरिजन होना चाहिए। और कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे तो युवाओं को रोज़गार दे देंगे, पूरे हालात बदल देंगे, बहुत ज़्यादा विकास है, ये सब कॉलेज वगैरह बने हुए हैं, ये सब डेवलप मतलब कि कांग्रेस के समय का किया हुआ है। कांग्रेस का समय का तो आप खुद ही देख रहे हैं क्या किया। कॉलेज का बोल रहे हैं हर हाथ बदलेंगे हालात, कॉलेज ही उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं दादा खानदान कॉलेज हॉस्टल बात सब उन्हीं के नाम पे है। एक विकास क्या है आप देख लीजिए, प्लेसमेंट का हाल देख लीजिए, 4th ईयर वाले सर बताते रहते हैं। यहाँ पे यही हम लोग को यही दिया जाता है, 4th ईयर देते हैं कि आप इस कॉलेज के भरोसे मत रहो, कॉलेज वाले भरोसे मत रहो, अपना खुद से करना है। मतलब इन कॉलेज से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा प्लेसमेंट लगने से, ये डिग्री देते हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, फैसिलिटी तो बहुत दिख रहा है, ये LG की एसी लगी हुई है, वो एम्बुलेंस है। सर वो वार्डन का वो प्राइवेट रूम है सर, वार्डन। आप देख लीजिए तो वार्डन का रूम है ना, ये ऑफिस है वार्डन जो का। एम्बुलेंस लगी है ये मतलब प्रोफेसर्स को घर ड्रॉप करने के लिए, इन सारे काम के लिए होती है। यूज होता है, किसी दिक्कत होने पे एम्बुलेंस यूज होता है, वो सही एम्बुलेंस यूज होती है, मगर इसमें क्या क्या आता है आप जान लीजिए। सब्जी आती है, फिर उसके बाद चाय आता है, उसके बाद सब होता है। ये तो कई सर्विस भैया जी हैं, इनका मेंटेनेंस है जो अभी तक बची है, नहीं तो बहुत मतलब भैया चलाते हैं गाड़ी और काफ़ी मेंटेन करके इनकी देन है ये। नहीं तो मैं तो अधिकतम देखता हूँ इसमें सब्जी आती है, बच्चे पेपर देते हैं इंटरनल वाला, वो उसमें कॉपी ढोई जाती है उसकी। तो वो नहीं है क्या, मतलब कि टैक्सी वगैरह गाड़ी बच्चों को लाने ले जाने के लिए? वही तो बता रहा हूँ, यही देख के समझ लीजिए ना कॉलेज का स्टैंडर्ड। मतलब एम्बुलेंस में ये सारे काम हो रहे हैं तो फिर अब बस या फिर और सारी व्यवस्था होगा तो क्या ही। हॉस्टल दिखाएंगे आप लोग अपना अंदर से दिखाएंगे हॉस्टल? अच्छा, आप फर्स्ट ईयर में कि नहीं फाइनल ईयर फाइनल ईयर है? ये लोकल हैं। क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट में आप? कंप्यूटर साइंस अर्निंग है। तो कैसा मतलब कि व्यवस्थाएं क्या हैं? ठीक है, ओके एक्चुअली कॉलेज इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम प्रीवियस 2 to 4 years इट्स बीन, जो है लगातार ये जो है प्रगति से नीचे जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, मार्केट में भी रिसेशन है, और कॉलेज भी अब पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्र का था, गवर्नमेंट था, अब ये जो है निजी हाथों में आ गया है, प्राइवेट हो चुका है। तो इस वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी ख़राब हो रही हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स और जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अब प्राइवेट हो चुका है? हाँ, अब इसकी कौन देख रेख करता है, क्या मतलब किसके अंदर में आता है? ये एक शायद कमेटी बनी हुई है, यहाँ पे अध्यक्ष हैं, पहले एक श्रीमती राधा चौहान करके थी, वो अध्यक्ष थी, अभी यही उनके जो नीता चौहान बता रहे हैं। हाँ, उन्हीं की जो है शायद सुपौत्र बना, अभी देखभाल कर रहे हैं इसके। हाँ, ये बताइए कि क्या मतलब की व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के प्लेसमेंट को लेकर के? अब तो आप लोग फाइनल ईयर हैं, प्लेसमेंट की व्यवस्थाएं? प्लेसमेंट तो कुछ नहीं है यहाँ से, ऑफलाइन हुआ है 1-2 जगह कई लड़कों का, लेकिन यहाँ कोई कैंपस में कोई बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे खुद के इनके इशू हैं, यहाँ कर्मचारियों के शायद वेतन भी नहीं आए हैं 8 से 10 महीनों से, वेतन भी नहीं मिल रहे हैं, प्रोफेसर के वेतन नहीं मिल रहे हैं। वही जब उनको अगर वेतन माह नहीं आएगा तो वो कैसे लायकता से जो है अध्ययन करेंगे। तो आप हॉस्टल में? नहीं मैं लोकल हूँ।
मतलब घूमने आते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो प्रोजेक्ट अच्छा, प्रोजेक्ट। हाँ चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब कि आप कह रहे थे वो ओपनिंग की है? हाँ हाँ, देखिए वो आरपी शर्मा और ये हाँ कोई वहाँ पे देखिए 10 अगस्त 2009 को ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और राजीव गांधी बॉय हॉस्टल, देखिए ऑनरेबल श्रीमती सोनिया गांधी एमपीएन चेयरपर्सन ऑफ यूपीए लिखा तो है सर। अब आने के बाद भी ये स्थिति है। कॉलेज की ये मतलब टेम्परेरी शायद यहाँ बनवाया गया था। एक्चुअली ये पॉलीटेक्निक खुला हुआ था इंदिरा जी के ज़माने में 76 में। फिर इसे कहीं और विस्थापित करना चाहिए था, चूँकि जो यहाँ की अभी मैकेनिकल वर्कशॉप है वो पॉलीटेक्निक की ही चलती है, वहीं चलती है। पहले जैसे राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, उसकी भी अस्थायी जो कक्षाएँ यहीं संचालित होती थी। लेकिन इसके लिए कोई ज़मीन देखी गई, जो भी हुआ इंटरनल पॉलिटिक्स उसके थ्रू फिर हो नहीं पाया और यहीं कंटिन्यू कर गया। मामला कहाँ से ख़राब हुआ इस कॉलेज का, मतलब कि कितने 2016 के बाद से, पहले 2016 के बाद से, पहले मतलब अर्ध सरकारी हुआ करता था। उसके बाद जब पूर्ण निजी हाथों में आया और जो संरक्षक थी इसकी सुनीता चौहान जी, उनकी मृत्यु उपरांत इसकी जो है व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ होती गई। कोई देखने के लिए, मतलब कि पुराने लोग जैसे सोनिया गांधी चेयरपर्सन है, ये भ्रमण ऐसा कोई किसी का नहीं। अभी लोकल जो एमएलए हैं वो शायद 1-2 बार आई हुई हैं। आदित्य सिंह आदित्य सिंह सदर से विधायक। हाँ, सदर से। उनके हाथों में जो कि ज़्यादा कुछ शक्तियाँ हैं नहीं, उनके पास विधायक सन्निधि से जो भी कर पाएंगे वही कर पाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ शायद शिक्षा मंत्रालय को थोड़ा इस पर शिक्षा मंत्रालय को, और मेन तो आप जैसे मान लीजिए विपक्ष नेता के सबसे, प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है कांग्रेस, और अगर उनके पूर्वजों का है तो उनको तो और भी ज़्यादा हाँ, इस पे आवाज़ द्वारा स्थापित ही किया गया है। और ये अभी तो देखें तो ये इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है। RGPIT था, वो अमेठी चला गया है, चूँकि मतलब ज़िले की हिस्ट्री थी कि 2010 में जो है अमेठी जो लोकसभा क्षेत्र है वो सुल्तानपुर ज़िले में आता था। सुल्तानपुर ज़िले की 3 तहसीलें, मुसाफिर खाना, अमेठी, गौरीगंज, और 2 तहसीलें रायबरेली की, तिलोई और सलोन, ये मिलके 5 जो है बनता था। अभी जो है तिलोई चला गया है, तो तिलोई तहसील में आता था। तो अभी इकलौता यही इंजीनियरिंग कॉलेज बचा हुआ है। प्लेसमेंट नहीं है यहाँ से, तो फिर क्या देखें आगे का रास्ता क्या? यहाँ जो है फिर आप क्या देखें? यहाँ के मुझे लगता है छात्र थोड़े जागरूक हैं, वो खुद से ही अपना जो कहीं ना कहीं यहाँ के भरोसे बैठ जाए तो यहाँ तो फिर बेरोजगारी यहाँ लगेगी। राहुल गांधी तो कहते हैं हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। उसके लिए इतना आसान तो नहीं है कि अचानक कुछ हो जाएगा। व्यवस्थाएं मतलब काफ़ी समय से बिगड़ी हुई थी, आप देखेंगे तो कोविड के टाइम से ही। उसके बाद अभी जो है आर्थिक मंदी आई हुई है IT सेक्टर में, तो थोड़ा सा मुश्किल है। आमूल चूल परिवर्तन कोई मतलब वो कहते हैं कि हम मतलब कि भत्ता देंगे लड़कों के पढ़ने, ये सब करेंगे। वो तो मुझे लगता है वो क्रिपल करेंगे, अपाहिज करेंगे। मुझे लगता है उससे अच्छा स्किलफुल यूथ उन्हें करना चाहिए। स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल स्किल होनी चाहिए। स्किल पे बात होनी चाहिए। और चलिए अंदर का दिखाते हैं। अच्छा, आपकी भी पैसा ऐसा नहीं मिला? हाँ, अच्छा चलिए, ये भी कह रही थी इनको पैसा ऐसा नहीं मिला। हॉस्टल दिखाते हैं, हॉस्टल दिखा दें। कहाँ हैं सब लोग? कहाँ गए भाई? हॉस्टल दिखाइए, हॉस्टल, हॉस्टल कमरा दिखाइए, कमरा यही है कमरा आप लोगों का? ये सीन अच्छा। ऐसा है ना सर, देखिए कमरा दिखाइए ये एक साइड का पंखा चलता है सर, और सामने का सर देख लीजिए पंखे गायब है सर। पंखे के पंखा है सर उधर कैमरे आप घुमा कर देख लीजिए, उधर पंखे ही नहीं इसमें के। वार्डन को हमने कंप्लेन किया था, वो बोल रहे कि बेटा एक काम करो, ऊपर के पंखे खुलवा के इसमें लगवा दूंगा, यही तो उन्होंने बोला था। तो इसमें कितने लोग रहे? जब पंखा ही नहीं चलता तो बच्चे अपना रूम छोड़ के आगे बढ़ गए। अभी इसमें सिर्फ 1 ही लोग रहे हैं, सिर्फ इसलिए एक पंखा है। अभी जब आएंगे तो पंखा लग जाता है, ऐसा कोई दिक्कत। ऊपर के आप रूम में जाएंगे तो पंखे लगे हैं, अभी हम अकेले इसमें, इसलिए सिर्फ एक पंखा लगा है। पंखे लग जाते हैं, वही थोड़ी दिक्कतें हैं। हाँ, यहाँ सामान वामान तो बहुत कम रखा है, रहते नहीं है। देखिए बॉयज़ हॉस्टल है, ये बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं। बॉयज़ हॉस्टल में आप ऐसे ही पाएंगे कोई एक हॉस्टल में कुछ एक बैग, एक लैपटॉप, एक पानी का बोतल, और कुछ नहीं मिलेगा। और हॉस्टल में अब अंदर तो नहीं गए भाई साहब। कैसे कहना फिर यार, कैसे कह रहे हो कि गर्ल्स हॉस्टल? गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा चीज़ें होती हैं ना। क्या होती है, क्या होती है चीजें बताओ यार। अरे मतलब ये गए है लग रहा है, हो सकता है
हो सकता है। संबंध है हमें लग रहा है। संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, मैं बता सकता हूँ क्या होता है ना, जो होते हैं पहचान भी जो है वो बताते हैं यहाँ ऐसा शांत तो है, वही तो कह रहा है। पहचान वहचान भी कुछ नहीं है। नॉर्मली क्या बॉयज हॉस्टल में इतना एक अलमारी घर का कोई नहीं देखेगा, आप बता दो यहाँ पे चूहा काटते बॉयज इतना थोड़ी कॉलेज रेपुटेशन है, थोड़ी ना कि गर्ल्स हॉस्टल में कोई से घुस सकता है। ऐसे कॉलेज में तो मुलाकात होती होगी, तो फिर बातचीत तो होती होगी। महिलाओं की सुरक्षा भी मतलब होनी चाहिए ना, ऐसे मतलब कोई भी कहीं भी घुस जाए, मतलब आउटसाइडर ही आ जाए कोई, तो ये गलत चीज़ है। ऐसा मतलब मैं समर्थन करता हूँ अगर रोक टोक है ऐसे थोड़ा बहुत। ये तो अच्छी चीज़ है कि क्या मतलब कि प्राइवेसी एक होनी चाहिए, लेकिन जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे या अच्छी हायर एजुकेशन लेने वाले तो बच्चे बोल्ड हो जाते हैं। मान लीजिए उनसे एक तरीके से मिलना, बातचीत करना, इसको वल्गर चीज़ों पे नहीं लेके आ सकते हैं। ये तो एक मतलब कि आपको स्किल होती है, आपको बात करना या किसी से मिलना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप कॉलेज में मिल रहे हैं, कैंटीन में मिल रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। प्रोफेशनल वे में मिलते हैं। तो यहाँ इस कॉलेज में कैंटीन नहीं है। कैंटीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल वे में मतलब सब आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा कोई एक बात मैं बोलूँगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, गर्ल्स का लेकर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। एक रूटीन है उसमें, और जो गर्ल्स उसमें रूटीन को तोड़ती है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट एक्शन भी होता है उन पे। हमारे बॉयज़ हॉस्टल में भी है, मगर मुझे गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि वहाँ पे मतलब रूटीन एक बराबर मेंटेन होता है। हंस रहा है ये। क्योंकि जो गर्लफ्रेंड है उनसे इनका मूल मिलकाव क्या मामला खुल गया मामला। चलिए कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं होगा। अब इंजीनियर से अब वो सिंगल ही रहते हैं, इंजीनियर सिंगल ही हैं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, वो मजाक आपस में दोस्तों का चलता इसको रहा। काट दीजिएगा। घर वाले देखते हैं, घर वाले देखते फिर वो बोलने लगेंगे भाई उसको काट दीजिएगा। अरे यार उसकी खिंचाई ले रहा हो, इनका भी बता दो ना कुछ। लौंडा सिंगल है, क्या करें, सब सिंगल है यहाँ पे, किसी कुछ नहीं है, सब सिंगल है। तो ये किस यदि आपके मतलब क्या बोलते हैं आपके माध्यम से कोई बन जाता हमें एक्सेप्ट है। हम बनवा देंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट है। जा कैसे जा कैसे कहाँ पे इंस्टाग्राम दे देंगे आप डाल दीजिए, इंस्टाग्राम दे दीजिए अगर कोई पसंद कर। ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर मान लीजिए संपन्न है, बाकी सब संपन्न है, देखो बोल दिए सब मतलब खुद से अच्छा ये किस चीज़ के, ये सब पढ़ाई का लगा हुआ? सीनियर लगा के गए हैं। अभी मैं आप उछाड़े भी नहीं, अपना नहीं लगाया अभी। अभी क्या हम ऊपर रहते तो अभी शिफ्ट हुए गर्मी की वजह से, लोग जो बाहर शिफ्ट हुए तो ये आ गया है। बाहर हो गए, हम ऊपर रहते तभी जस्ट शिफ्ट हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर रूम है। बाकी रूम की हालत सही है, ऊपर जाकर हम तो मतलब कि ठीक ही है जैसे। हाँ रूम हॉस्टल सही है, आप ओवरऑल देखेंगे हॉस्टल एक बढ़िया है, जितना एक अमाउंट में जितना हॉस्टल बढ़िया है, कॉलेज की हालत मेस थोड़ा खराब। मेस हर जगह वही हालत, 10 दिन आप कंप्लेन करेंगे, 2-4 दिन सही रहेगा, फिर खराब, तो वही ऊपर नीचे होता रहता है। ओवरऑल सही है कह सकते अच्छा हैं। रात को कितने बजे तक बाहर निकलने की परमिशन? 10:30 साढ़े 10 ऐसे ही, आप इमरजेंसी पढ़ने पर जा सकते हैं आप। और जैसे बाउंड्री फांद के नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा छोटी बाउंड्री नहीं बनी है कहीं ऐसा, जैसे जा सके मान लो नहीं, निकलने का वो। जैसे ये है ना कि हमारे जो वार्डन हैं लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं लोग, और मेंटेन तो रहता है रूल, लेकिन मतलब जैसे बच्चे को जो भी नीड आता है वो यदि वार्डन के एक बार भी इन्फॉर्म करते हैं तो एम्बुलेंस है, रात में किसी को इमरजेंसी में वो खुल जाता है गेट, मतलब वो मेंटेन हो जाता है। और बाकी काफ़ी मतलब जितना पैसा 48-50 हज़ार में एक हॉस्टल में अपने किसको बुलाना चाहेंगे, नेताओं को मान लीजिए बड़े नेता को, या आए ना सुधार करें, आने से कुछ नहीं होता। हॉस्टल सही है, कॉलेज की आप रेपुटेशन, आप कॉलेज जाइए, कॉलेज वैसे भी आते जाएंगे आप भी आए, लेकिन आप भी ना आते, रियलिटी यही है। चुनाव की वजह से आप भी आए हैं कि रायबरेली में माहौल बना है, अभी माहौल बनता है, जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर कॉलेज की वही हालत, ना कोई यहाँ पे आएगा ना पूछेगा, हम ही को रहना है। कोई नेता ऐसा नहीं आते। मान लीजिए अच्छा यहाँ पे NUS वाले, कांग्रेस का ये सब नहीं चलता क्या, IBP ये सब? यहाँ तक कोई नहीं आता, कोई कुछ तक नहीं आ रहा। जिनके नाम पे कॉलेज, राहुल गांधी के नाम पे, वो तो कहा नहीं रहे, वो नाम तक नहीं लेते किसी, रोड से ही निकल जाते हैं। जिनके नाम के फैमिली के मेंबर का है उनके खानदान वाले पूछते ही नहीं है, रोड से ऐसे ही चले जाते हैं। बस सामने हम लोग एक बार यहीं गेट के पास थे, क्या पता रुक जाएंगे, भूले भटके, हाथ ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़े गए। हम लोग भी थोड़े बहुत वीडियो लगाए, स्टोरी देखे
सब खुशी खुशी। अच्छा, तो देखे राहुल गांधी को? हाँ, तो देखने में उतना कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है वो। अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी अरे तो आए ना, अपने खानदान वालों के लिए तो हुए नहीं है, तो वो हम लोग के लिए क्या ही होंगे। नहीं होंगे। एटलीस्ट कुछ तो करें, बना दे इसको गवर्नमेंट कॉलेज। तब देखिए मैं यहाँ के जिनको भी बोलेंगे उनका वोट मरवा दूंगा उनके लिए। राहुल के लिए? हाँ, यदि उन्होंने ऐसा इन्फॉर्म किया ना कि मतलब ऐसा घोषित करते हैं कि मैं इसको गवर्नमेंट बना दूंगा, तो मैं करने को भी तैयार हूँ। तो इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज था तो उसको गवर्नमेंट रहना चाहिए। एक बार बाथरूम दिखा दें, उसके बाद चलते हैं। हाँ, बाथरूम आप देखिएगा, बाथरूम नीचे के गड़बड़ है, ऊपर के सही है बाथरूम। तो नीचे वाले में भी तो लोग रहेंगे यार। आप नीचे का दिखा जो ऊपर वही तो दिखा दें, एक बार बाथरूम दिखा रहे थे। अच्छा, रूम पे भी सर्विस अवेलेबल है क्या खाने वगैरह की? खाना आना लेके आ जाए। कुछ बच्चों का जिनका तबीयत खराब रहता है तो वो ला देते हैं कभी कभी। कुछ बच्चे घर वर गए हैं। साफ सफाई बढ़िया रोज होती है? स्वीपर वगैरह वो सब होती है। बाथरूम साफ तो है यार, बाथरूम ठीक तो है। अभी जस्ट अब ये बाथरूम आपको साफ दिख रहा होगा। ये जैसे ही आप लोग आए हैं ना, तो ये सफाई कर्मियों को पता चला। देखिए अभी भीगा हुआ दिख रहा है आपको, ये अभी जस्ट साफ हुआ, फिनाइल वगैरह लगा कर। इसमें देखिए, अच्छा, जैसे ये सब ये गोल गोल घूमता रहता है, ये अभी टाइट वाइट हो गया। जैसे मतलब कि हम आए तब उसके बाद जी बिल्कुल वही बता रहा हूँ। और ऐसे ही आप लोग आते रहेंगे तो क्या पता ये अंदर हॉस्टल चमक जाए। मतलब ऐसे ही आना चाहिए यहाँ पे हाँ, कि जिस बिल्कुल बिल्कुल। अगर पर डे यहाँ पे पानी फैला रहता है पूरा। पानी फैला रहता है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। ये तो अभी फिनाइल से साफ़ हुआ है, थोड़ा बहुत खड़े होने लायक है, नहीं तो खड़ा होने लायक भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे लोगों को आते जाते रहना चाहिए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नेता हों या किसी भी पार्टी के हों, उनको स्टूडेंट ही देश का भविष्य होते हैं, तो उनके मतलब कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहिए और यहाँ पर आकर के चीज़ों को समझना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी का भी वीआईपी मूवमेंट है तो उस समय पे लोग यहाँ पर आकर के चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर दिया, उसके बाद उसी हालत में चीज़ें चल रही हैं। जी सर। ठीक है भाई, चलो ठीक है। आपका हॉस्टल देखा, आप लोगों ने हॉस्टल दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये आपको फिर राजीव गांधी बॉयज़ हॉस्टल से आपको दिखा रहे थे कि रायबरेली के जो इतना फेमस इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके हॉस्टल की क्या कुछ हालात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।